सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इस समय इस चैनल पर जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं प्रत्येक यूनिट से, जो मेन उसके बारे में बेसिक चीजें हैं जिनको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, वो आपके समक्ष हम लेके आते हैं। फ्रेंड्स, तो क्या करिए, अगर आप भी यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो इस छोटे से प्रयास को, इस चैनल को, न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला, आपकी तैयारी बेहतर होगी, लेकिन फिर भी जो है इससे आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्री में। इसमें यूट्यूब पर ही सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगी। फ्रेंड, जून तक जितना हो सकेगा उतना हम लेके आएंगे। देखिए, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। क्या यूनिट 7 हमने स्टार्ट की है, उसकी आज थर्ड क्लास है। तो हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स शिक्षण के स्तर है ये। फ्रेंड्स, क्या पढ़ रहे थे? शिक्षण के स्तर। उसमें हमने पहला पढ़ लिया था कौन सा? स्मृति स्तर। तो आज हम लेके आए हैं बोध स्तर या समझ स्तर। बोध को ही समझ स्तर कहते हैं। देखिए, और ये दिया किसने? मॉरिसन। इसलिए इसको मॉरिसन अध्यापन मॉडल भी कहते हैं। बहुत ही ध्यान से फ्रेंड्स देखिए, इसको सिर्फ ये मॉडल जो है शिक्षण के 3 स्तर, इनको बड़े अच्छे से समझना है, रटने से कुछ नहीं। सिर्फ आप सीधे सीधे उस चीज को ध्यान में रख के समझिए। तो देखिए किस प्रकार से हमारे साथ अंत तक मात्र 10 मिनट तक बने रहिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं। क्या समझ स्तर, ऐसे समझ लेंगे कि कभी नहीं भूल पाएंगे। देखिए क्या है कि इसमें, इस मॉडल में विभिन्न तत्वों में संबंध देखना, विभिन्न तत्वों में संबंध देखना, 3 चीजें बताई हैं इन्होंने। क्या? अगला देखिए, तथ्यों के संचालन के रूप में देखना, तथ्यों के संबंध तथा संचालन दोनों को समन्वित करना। तो ये 3 चीजें इस मॉडल में मॉरिसन ने बताई हैं। उसके बाद में फिर जो है इसका जो प्रतिमान, उसमें उद्देश्य, संरचना, सारी चीजें फिर से देखिए आप बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें वैसे भी बोध का मतलब ही होता है क्या? समझना। तो हर्बर्टियन मॉडल, जो हर्बर्ट का मॉडल आपने पढ़ा था स्मृति स्तर, उसमें 5 आपने चीजें पढ़ी थी। पंचपदी प्रणाली हर्बर्ट की पढ़ी थी, लेकिन इसमें क्या है, एक मिनट, तो ये चीजें हैं। उसके बाद में इसमें होता क्या? देखिए, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही क्या होते हैं? देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है। इस प्रकार के शिक्षण में, ये शिक्षण है फ्रेंड्स, इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। लेकिन स्मृति स्तर, जो हर्बर्ट का मॉडल आपने पढ़ा था, उसमें क्या होता था? छात्र निष्क्रिय तथा शिक्षक सक्रिय रहता था। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जब भाई छात्र समझ रहा है, बोध का मतलब ही समझना, तो वो सक्रिय होगा, तभी चीजें उसको समझ में आएंगी। रटने की तो पढ़ बिना समझे ही उसको रट लेता। तो वैसे ही बोध स्तर की तरह हमें भी यहाँ पे समझना है, क्योंकि रटने से काम चलता नहीं है। देखिए, रटना भी होता है, लेकिन उसके साथ तो समझना अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान। अब इसमें मॉरिसन ने देखिए क्या क्या चीजें बताई हैं, जैसे कि उसमें बताया था ऐसे इसमें उद्देश्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? बोध स्तर का उद्देश्य है कि विद्यार्थी प्रत्यय का स्वामित्व प्राप्त कर ले। तो इसमें समझना है भाई, जब कोई चीज बच्चा अच्छे से समझ ही लेगा तो पूरी तरीके से फिर उसका उस पर अधिकार हो जाएगा। किसी भी प्रकार से उस चीज को वो कहीं भी एक्सप्लेन करके किसी को भी समझा सकता है। तो ये है, क्या होता है इसका उद्देश्य, कि विद्यार्थी प्रत्यय का जो पढ़ रहा है उसका स्वामित्व प्राप्त कर ले, ऐसा पढ़े पढ़े ऐसा समझे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है अन्वेषण। इसमें देखिए, अन्वेषण का मतलब खोजना, कुछ खोज करना होता है ना अन्वेषण का मतलब। तो क्या करना होता है अन्वेषण? देखिए, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, जिसके लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या? देखिए, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसके अवयवों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना। और देखिए, अन्वेषण में क्या, ये निश्चित करना कि नवीन ज्ञान अथवा पाठ्य वस्तु कई इकाइयों में किस प्रकार, पाठ्य वस्तु को फ्रेंड्स, पाठ्य वस्तु को कई इकाइयों में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। जैसे पूरा पाठ है, तो आपने देखा अन्वेषण का मतलब, फिर आप ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाएं, और फिर क्या, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हुए उसके अवयवों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तर्कपूर्ण ढंग से क्या करेंगे? व्यवस्थित कर लेंगे, कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको व्यवस्थित कर लेंगे। फिर ये भी निश्चित कर लेंगे कि नवीन ज्ञान
अथवा पाठ्य वस्तु को कितनी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको कितनी यूनिट्स में, कितनी इकाइयों में डिवाइड करके प्रस्तुत करें। जितना आपने सेलेक्ट किया तो कितनी यूनिट में डिवाइड करके बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना है। अन्वेषण में ये सारी चीजें हैं। तो अन्वेषण उसमें नहीं था फ्रेंड्स, हर्बर्टियन मॉडल में जो आपने स्मृति स्तर पढ़ा था। और क्या देखिए, शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे क्रमबद्ध रूप में क्या प्रस्तुत करता है। शिक्षक इस बात को भी जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक फ्रेंड्स पाठ्य पुस्तक का बोध हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो कितने छात्रों को नहीं। तो क्या करता है, जैसे शिक्षक छात्रों के समक्ष शिक्षक जब छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करता है, मतलब पढ़ाता है, अपने आप को आप एक क्लासरूम में रख के देखिए बच्चों के समक्ष। फिर क्या करते हैं, जब पूर्व ज्ञान ये सब होने के बाद पढ़ाते हैं, फिर बाद में ये जानते हैं कि क्या जो आपने पढ़ाया है बच्चे वो सीख गए, उनके समझ में आया या नहीं। और अगर नहीं आया तो कितने छात्रों को नहीं समझ में आया, इस बात को आप जानते हैं। अन्वेषण का मतलब ही होता है खोजना, उसी के संबंध में आप पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आप खोजते हैं। शिक्षक पाठ्य वस्तु की तब तक पुनरावृत्ति करता है जब तक प्रत्येक छात्र उसको समझ ना ले। पुनरावृत्ति आप जानते हैं क्या, बार बार रिपीट करना। तो जब तक प्रत्येक छात्र समझ नहीं लेता है पाठ्य वस्तु को, तब तक टीचर क्या करता है, उसको बार बार रिपीट करके समझाता है। तो फ्रेंड्स ये है क्या, बोध स्तर का मॉडल। इसके अंतर्गत आपने उद्देश्य पढ़ लिया, अन्वेषण पढ़ लिया। अब देखिए परिपाक, एक पॉइंट है थर्ड इसमें, परिपाक मतलब एसिमिलेशन। ये क्या होता है, बड़े ध्यान से सिर्फ समझना है। अपने आप को आप कहाँ क्लासरूम में रखेंगे, समझिए आप कहाँ है क्लासरूम में। परिपाक में पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देने के अवसर दिए जाते हैं। क्या है, जैसे आपने पढ़ा दिया, फिर क्या किया, अब छात्र परिपाक के समय प्रत्येक विद्यार्थी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता है तथा शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत क्रियाएं करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इसमें देखिए ध्यान से अभी फिर से बताएंगे, इसमें शिक्षक व छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। छात्र क्रियाएं करता तथा शिक्षक पर्यवेक्षक करते हुए पर्यवेक्षक के रूप में क्या करता, आवश्यक दिशा निर्देश देता है। जैसे आपने अपने आप को कहाँ एक क्लासरूम में आप समझ रहे हैं, दिमाग ले जाइए। फिर आपने उतना सब कर लिया, पाठ्य वस्तु को टुकड़ों में तोड़ के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर लिया, कैसे क्या करना। उसके बाद में जितना आपने पढ़ा दिया, फिर आप छात्रों को मौका देते हैं। जैसे आपने लेसन प्लान बनाए, तब आप देखते हैं जब बच्चे मौन रूप से फिर से अध्ययन करते हैं, ये है उसमें, तो क्या है, फिर आप जब बच्चे अपने आप से स्वयं से आपकी पढ़ाई हुई चीज को समझेंगे, फिर आप घूम घूम के देखेंगे बच्चे कैसे क्या पढ़ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से दिशा निर्देश देंगे। तो ये होता है परिपाक फ्रेंड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यवस्था। इसमें क्या देखिए, परिपाक के बाद मान लीजिए आप अपना दिमाग क्लासरूम में ही रखिए, क्या कि व्यवस्था क्या है, जब फिर इतना आपने कर लिया कि पढ़ा दिया, फिर बच्चों ने अपने आप भी एक बार अध्ययन कर लिया, फिर क्या होता है, इसके बाद एक स्वामित्व परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, जिसमें सफल होने के बाद विद्यार्थी पाठ्य वस्तु की प्रकृति के अनुसार व्यवस्था अथवा वर्णन करता है, जिसमें छात्रों को प्रस्तुतिकरण का अवसर दिया जाता है, जिसमें वह बिना किसी सहायता से अपनी भाषा में लिखते हैं। तो फिर अब बच्चों ने अपने आप भी समझ लिया, फिर क्या करते हैं कि अब एक परीक्षा होती है, एग्जाम लिया जाता है, जिसमें क्या करते हैं छात्र बिना किसी सहायता से जो उन्होंने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। उनको फिर से क्या जो उन्होंने सीखा उसको प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। देखिए ये बोध स्तर है, इसमें समझने पर बहुत ही बल दिया गया है, तो समझ के बच्चे लिख ही सकते हैं। तो यही है, उनको एक मौका भी दिया गया कि उन्होंने स्वयं से पढ़ा, फिर आप इस परीक्षा के द्वारा देखते हैं वो कितना अपनी भाषा में लिखते हैं। फिर क्या है देखिए, वर्णन अभिव्यक्तिकरण। ये क्या होता है, पाठ्य पुस्तक को शिक्षक तथा अपने साथियों के सामने मौखिक रूप में प्रस्तुत करता है। फिर ये एग्जाम भी हो गया। अब बच्चे ने जब अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो क्या करता है, फिर उस पाठ्य को, उस सामग्री को अपने साथियों में या शिक्षक के समक्ष वो मौखिक रूप से भी डिस्कस कर सकता है, वो चीज बता सकता है कि ये चीज ये है। तो ये है वर्णन या अभिव्यक्तिकरण। सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसमें देखिए इस स्तर पर शिक्षक छात्र के व्यवहार का नियंत्रक होता है। शिक्षक है फ्रेंड्स, शिक्षक तथा छात्र दोनों ही इसमें सक्रिय होते हैं। मूल्यांकन प्रणाली क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज में मूल्यांकन देखिए, परिपाक के लिए क्या होता है, उसे प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करनी होती है। तो सबसे पहले जब शिक्षक क्या, प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण जब आपने प्रश्न बच्चों से पूछे, प्रश्न तो प्रस्तावना में पूछे जाते हैं, जो कि है किसमें, स्मृति स्तर में। तो इसमें जब पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है तो परिपाक से पहले छात्र को
वो परीक्षा पास करनी, व्यवस्था के लिए उन्हें परिपाक की परीक्षा पास करनी होती है। इसके अतिरिक्त लिखित निबंधात्मक है फ्रेंड्स, निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। बौद्ध स्तर के शिक्षण में मूल्यांकन प्रणाली एक समान नहीं रहती, इसमें होता क्या है, बदलता रहता है। कैसे, देखिए, परिपाक के लिए प्रस्तुतिकरण पहले पास करो, उसके बाद में इसके अतिरिक्त लिखित, मौखिक, निबंधात्मक ये सारी परीक्षाएं होती रहती है। तो ये है मूल्यांकन फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये बौद्ध स्तर समझ में आ गया हो तो इसको वीडियो को लाइक और चैनल को फ्रेंड्स कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यूनिट 7 हमारे चैनल पर चल रही है मॉर्निंग में, यूनिट 6 भी चल रही है, बाकी 3 बची हैं फ्रेंड्स, हम कर लेंगे। तो नया नया है फ्रेंड्स, इसलिए सारी चीजें थ्योरी के रूप में आपके समझ हम पूरी लेके आएंगे। आप भी फ्री में सारी चीजें पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप कितने भी चैनल पर आपको बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसका उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना और मेन मेन जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो आपके समझ लाना।